नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी बीएड काउंसलिंग 30 सितंबर से स्टार्ट होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि जिन अभ्यर्थियों ने यूपी बीएड एंट्रेंस दिया है उनकी काउंसलिंग 30 सितंबर से रैंक वाइज किस तरीके से होगी, कब उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, कब उन्हें कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद उन्हें सीट कन्फर्मेशन की फ़ीस कितनी जमा करनी होगी और कैसे जमा करनी होगी, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी पड़ेगी और किस तरीके से आप उसको सबमिट करेंगे, कॉलेज में रिपोर्टिंग कितने दिन के अंदर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रैंक वाइज काउंसलिंग किस तरीके से होगी। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 सितंबर से स्टार्ट हो गए और 25 नवंबर तक पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, जिसमें काउंसलिंग, मेन काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन की बात कही गई है। इसमें देखिए, मेन काउंसलिंग का फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 है और उसके बाद से पूल काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट काउंसलिंग है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेन काउंसलिंग होगा उसमें फ़ेज़ 1 में किस रैंक से किस रैंक तक आएंगे, फ़ेज़ 2 में किस रैंक से किस रैंक तक आएंगे। तो देखिए, इसमें फ़ेज़ 1 दिया है। फ़ेज़ 1 में जिनकी रैंक 1 से 75,000 है, अर्थात 75,000 तक है, वो फ़ेज़ 1 में काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। उसके बाद फ़ेज़ 2 में जिनकी रैंक 75,001 से 2 लाख है, वो फ़ेज़ 2 में भाग लेंगे। साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट ने जिसकी रैंक 1 से 75,000 है और अगर वो काउंसलिंग प्रक्रिया में फ़ेज़ 1 में भाग लेने से चूक गया है, तो वो फ़ेज़ 2 में भी भाग ले सकता है। इसके साथ फ़ेज़ 3 में जिनकी रैंक 2,01,000 से 3,50,000 तक होगी और इसके साथ साथ जिन्होंने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में जिनका नाम था और वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए थे, वो भी फ़ेज़ 3 में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और लास्ट फ़ेज़ 4 में 3,50,000 एक से लेके अंतिम रैंक तक जिसको भी रैंक मिली है, चाहे वो सबसे लास्ट में ही रैंक मिली हो, और साथ ही साथ जिनकी रैंक 1 से लेके 3,50,000 तक है और वो अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए हैं, वो भी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए। और ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 तभी तक लागू होगा जब तक सीटें बची होंगी। अगर फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बाद सीटें नहीं बचती हैं तो फ़ेज़ 3 की काउंसलिंग नहीं होगी, और अगर सीटें बचती हैं तो फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और उसके बावजूद भी अगर सीटें बचती हैं तो पूल काउंसलिंग, और उसके बावजूद भी अगर सीटें बचती हैं तो फिर डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अपने समय से काउंसलिंग करा लीजिए, जिससे कि आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिल सके। अगर आप लेट करते जाएंगे तो हो सकता है जो आपका मन पसंदीदा कॉलेज है आपको मिल सकता था, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका फ़ेज़ 1 अर्थात जिनकी रैंक 1 से 75,000 तक है, उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और किस डेट में रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग किस डेट में करनी है और सीट कन्फर्मेशन की फ़ीस कैसे सबमिट करनी है और कब करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जिनका फ़ेज़ 1 में है 1 से 75,000 रैंक तक, वो 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। और
1 अक्टूबर से वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग 8 अक्टूबर तक होगी। आपको ध्यान देना है कि जिनका रैंक 1 से 75,000 तक है वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7 अक्टूबर तक ही कर पाएंगे। तो आपका अगर रैंक 1 से 75,000 तक है तो आप 7 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हर हालत में कर दीजिए और चॉइस फिलिंग 8 अक्टूबर तक होगी। यानी कि जिन्होंने चॉइस रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर तक कर दिया है वो 8 अक्टूबर को भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर दी है उनका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा और उसके साथ ही आपका अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तब आप 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तक सीट कन्फर्मेशन की फ़ीस जमा कर देंगे। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए या काउंसलिंग फ़ीस आपकी 650 काउंसलिंग फ़ीस और 5,000 रुपया आपका एडवांस फ़ीस के रूप में जमा होगी। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आपको फ़ीस कन्फर्मेशन सीट कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी और अगर आपने जितनी चॉइस फिलिंग की है और अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है उस केस में आपका काउंसलिंग फ़ीस जो कि 650 रुपये है वो नहीं मिलेगी और 5,000 रुपया जो आपने एडवांस फ़ीस के रूप में सबमिट की है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है चाहे वो कोई भी कॉलेज हो तो आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए और अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाके नहीं ले सकता हूँ तो आप उन कॉलेजों को मन ना डालिएगा जहाँ पर कि आप बीएड जाके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया उस केस में आपको आपकी एडवांस फ़ीस भी वापस नहीं होगी और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको एडवांस फ़ीस जो आपने 5,000 जमा की है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो 650 रुपये है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपका मात्र 650 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने सभी कॉलेज भर दिए और आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपका 5,000 भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एडमिशन लेना ही है तब आप मैक्सिमम कॉलेज डालिएगा जिससे कि आपका कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाए, आपको दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अलॉटमेंट आपका हो गया, उसके बाद आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करनी है और आपको 51,250 आपकी पूरी फ़ीस है सेल्फ फाइनेंस की। और अगर आपको एडेड कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिलता है तो आपको 46,250 जमा करनी होगी और अगर आपको कोई एडेड कॉलेज मिलता है, फ्री सीट मिलती है, तो उस केस में आपको बची हुई फ़ीस, अगर मान लीजिए जो एडेड कॉलेज मिला है वहाँ 6,000 फ़ीस है तो आपको मात्र 1,000 ही फ़ीस कन्फर्मेशन की जमा करनी होगी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा कि आपको 46,250 ही बची हुई फ़ीस जमा करनी है। अगर आपको एडेड कॉलेज फ्री सीट पे आपका एडमिशन होता है तो उसकी फ़ीस कम होती है और आप उसमें उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर देख के बैलेंस फ़ीस जमा कर सकते हैं। आपको आपका सीट कन्फर्मेशन हो गया, उसका आप लेटर लेके आप 3 दिन के अंदर जाके कॉलेज जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर रिपोर्टिंग करके आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। और 10 तारीख से, यानी कि अगर आपका 9 का अलॉट हो जाता है तो 10 से सेशन भी स्टार्ट माना गया है, तो आप 10 से 11 से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग
75,001 से 2 लाख तक होगी। अब देखते हैं हम, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 75,000 से, जिनकी रैंक 75,001 से 2 लाख तक है, वो फेज़ सेकेंड में काउंसलिंग कराएंगे। और सेकेंड फेज़ में काउंसलिंग कराने के लिए उनका डेट स्टार्ट हो जाएगा 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से देख रहे हैं आप, 9 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 9 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13 और 14 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन सिर्फ 13 अक्टूबर तक ही होगा। 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और 14 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप चॉइस फिलिंग 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फिर आपका अलॉटमेंट 15 अक्टूबर को हो जाएगा और आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो सेम उसी तरीके से सीट कंफर्मेशन की फ़ीस आपको सबमिट कर देनी होगी और वो जमा करने की फ़ीस होगी 16, 17, 18, 19 अक्टूबर। उस दिन तक आप फ़ीस जमा करके सीट कंफर्मेशन कर सकते हैं। और आपको कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो फिर आप 3 दिन के अंदर जाके कॉलेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सीट कंफर्मेशन फ़ीस ज़रूर सबमिट करनी होगी। कॉलेज में डायरेक्ट फ़ीस नहीं जमा होगी। आपको उसी प्रक्रिया के तहत, जिस तरीके से आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ली थी, उसी प्रक्रिया के तहत आपको कंफर्मेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। आपका आईडी और आपका पासवर्ड आप लगाकर आप उसमें भाग ले सकते हैं। सेकेंड राउंड का सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग हो गई। अब आपको थर्ड फेज़ के काउंसलिंग में भाग लेना है और थर्ड फेज़ का काउंसलिंग जो होगा वो जिनकी रैंक 2 लाख 1 से 3,50,000 तक है, वो थर्ड फेज़ की काउंसलिंग में भाग लेंगे। ये आपका थर्ड फेज़ की काउंसलिंग है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 16 अक्टूबर से आप कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 16, 17, 18, 19 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन आप 20 अक्टूबर को नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ 19 अक्टूबर तक ही होगा। 21 अक्टूबर को अलॉटमेंट हो जाएगा और 22, 23, 24, 25 अक्टूबर को आपको सीट कंफर्मेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है आप उस फीस को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ फेज की काउंसलिंग। ये फोर्थ फेज की काउंसलिंग है और इसकी काउंसलिंग होगी 3,50,000 1 से बिल्कुल स्टार्ट मान लीजिए, और इसके बाद से लास्ट में जो भी रैंक या जिस भी स्टूडेंट को जो रैंक लास्ट में मिली है उस तक, यानी कि 6,15,000 दिए तो 6,15,000 तक अगर रैंक मिली है तो वो सारे स्टूडेंट इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही एक फर्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में अगर कोई स्टूडेंट्स काउंसलिंग प्रक्रिया
में सम्मिलित नहीं हो पाया है तो वो भी इसमें काउंसलिंग करा सकता है। और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी 21 अक्टूबर से। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी। अलॉटमेंट 28 अक्टूबर को होगा और सीट कन्फर्मेशन के लिए आप 29, 30, 31 अक्टूबर को फीस सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करके 3 दिन के अंदर जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर सीटें बचती हैं तो उसके बाद फिर पूल काउंसलिंग होगी और पूल काउंसलिंग के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वो है 7 नवंबर। 7 नवंबर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की काउंसलिंग थी उसमें आपको काउंसलिंग फ़ीस और एडवांस फ़ीस सिर्फ 5,000 जमा करनी होती थी। पूल काउंसलिंग में आपको 650 काउंसलिंग की फ़ीस और 51,250 पूरी फ़ीस सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी और आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके 51,250 आपके अकाउंट में चले आएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। आपकी 51,250 फीस वापस नहीं होगी अगर आप चाहते हैं कि हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वही फिल करिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो गलती से भी उस कॉलेज को उसमें मत फिल करिएगा, नहीं तो आपको 51,250 का आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो डेट है 7 नवंबर से लेके चॉइस फिलिंग करने तक 11 नवंबर तक है। अलॉटमेंट 12 नवंबर को हो जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करेंगे 13, 14 और 15 तक। 13, 14, 15 तक आप लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा पूल काउंसलिंग का। अब पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तब आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी डायरेक्ट में एडमिशन ले सकता है। डायरेक्ट में वही स्टूडेंट्स भाग लेंगे जिन्होंने बीएड एंट्रेंस दिया है और उनको रैंक मिली है। दूसरे वही स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और उन्होंने अलॉट होने के बाद कंफर्म नहीं किया है। अगर कंफर्म कर लिया है तब भी आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसकी फ़ीस 650 रुपये होगी और यह आप जिस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ जाके जमा करेंगे और उसके साथ 51,250 की जो फ़ीस है वो कॉलेज लेवल पर आप जमा करेंगे। इसके लिए आपको काउंसलिंग के हिसाब से फ़ीस नहीं जमा करनी होगी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर 51,250 और 650 रुपये फ़ीस जाके जमा कर सकते हैं। अब आपको एक बार आप ये बता दें कि जो फ़ीस जमा होगी वो किस तरीके से जमा होगी। तो ये पूरा फ़ीस है जो मेन काउंसलिंग है जिनके 4 चरण निर्धारित किए गए हैं उसमें काउंसलिंग फ़ीस 650 रुपये, अग्रिम कॉलेज शुल्क एडवांस कॉलेज फ़ी 5,000 जमा करनी होगी। और सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको बाकी की फ़ीस जमा करनी होगी और वो कॉलेज के आधार पर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज किस तरीके का है कि वहाँ पर आपको 46,250 जमा करना है या कोई एडेड कॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आपको
कम फीस जमा करनी है। फिर पूल काउंसलिंग में 650 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करनी है और 51,250 रुपये आपको पूरी फीस जमा कर देनी है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग में भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको 650 रुपये काउंसलिंग फी शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क आप कॉलेज में ही जमा करेंगे, तो वो इसमें नहीं दिया गया है। और अगर आप अल्पसंख्यक सीटों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 650 रुपये काउंसलिंग फ़ीस और बाकी आप कॉलेज में जाके फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो ये पूरी काउंसलिंग का प्रोसीजर था, जिसमें कि आपको काउंसलिंग में किस तरीके से भाग लेना है और काउंसलिंग की फ़ीस कितनी जमा होगी और कौन सी फ़ीस आपको वापस हो सकती है, कौन सी वापस नहीं होगी, ये आपको मैंने पूरा बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसी के साथ आप काउंसलिंग में भाग लीजिए, जिससे कि आपका कोई समय नुकसान ना हो, आपका कोई पैसा ना बर्बाद हो। क्योंकि अगर आपने सोच समझ कर एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है और समय भी बर्बाद हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए। धन्यवाद।